जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस नर्सिंग क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ब्लड का इंट्रोडक्शन और उसके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड का कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में जनरली प्रेजेंट होते हैं क्या, फ्लूइड्स वगैरह, वाटर्स और बहुत सारे प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पिछले क्लास में थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये 55% प्रेजेंट होते हैं हमारा ब्लड का। ठीक है, और फॉर्म एलिमेंट वो 45% होते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम लोग तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जैसे कि हम लोग जानते हैं सेल्स होते हैं, और प्लेट्स होते हैं ना, वो फ्रैगमेंट्स होते हैं, सेल के फ्रैगमेंट्स। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर हमारे होल बॉडी का 8% क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, और इसके जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किया था कि दो पार्ट्स होते हैं मेजरली, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा पहले डिस्कस करेंगे। ये हमारे बॉडी का 55% होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके जनरली मेजरली 3 पार्ट होते हैं, प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स। ठीक है, प्रोटीन में हो गया कौन कौन, प्रोटीन जनरली पहले जान लो, प्रोटीन होता है 7%। ठीक है, पूरा ब्लड प्लाज्मा का। और प्रोटीन में जो होते हैं उसमें से कुछ मेजर प्रोटीन होते हैं, उसका नाम बता देता हूँ। एल्बुमिन 54%, ग्लोबुलिन 38%, फाइब्रिनोजेन 7%, ऑल भी अदर्स जितने प्रोटीन होते हैं वो 1% के अंदर आएंगे। ठीक है, और ये एक बात जान लो, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे लीवर में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितने भी प्रोटीन से जो प्रेजेंट हो रहे हैं वो सब कहाँ फॉर्मेशन होते हैं, लीवर में। और इसके अलावा होता है वाटर। ठीक, 91.5% होता है। और कुछ सोल्यूट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गया, गैसेज आ गए और बहुत सारे वेस्ट हो गए, वो 1.5% में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें आरबीसी का काउंट होता है 4.8 टू 5.4 मिलियन। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल का होता है 50,000 टू 1 लाख। ठीक है, और प्लेटलेट्स का होता है 150 टू 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 11th-12th में कि वाइट ब्लड सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसमें से कुछ नेम्स हैं, उसके बाद उसके परसेंटेज बता देता हूँ मैं। जैसे है न्यूट्रोफिल्स, वो है 60 to 70%, मोनोसाइट वो है 3 to 8%, स्नोफिल वो है 2 to 4%, और बेसोफिल वो है 0.1 और 15 to 1%। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा का मेन कॉन्स्टेंट कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा पहले अभी डिस्कस किया था चार्ट में कि वाटर का 91.5% होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह Na, K+। ठीक है, Ca2+। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हम लोग ने फूड लिया, न्यूट्रिएंट्स गया हमारे बॉडी में, वो ऑब्जर्व होता है ब्लड में। ठीक है, तो वो ऑल ओवर दो प्लाज्मा में ही ऐड होता है। ठीक है, और उसके आगे आ गया वेस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अमोनिया, ठीक है, यूरिया वगैरह। ठीक है, और हो गया हार्मोन्स और गैसेस जो हमारे बॉडी में सिक्रेट हो रहे हैं, जितने भी हार्मोन्स वगैरह वो ब्लड के थ्रू ही टारगेटेड सेल पे पहुंचते हैं। और जो भी गैसेस हैं जैसे CO2, O2 वगैरह, सारे ये प्लाज्मा के अंदर ही आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो हमारे पूरे प्लाज्मा का अबाउट 7% कवर करता है। ठीक है, और ये जो जनरली फॉर्म होता है, ये कहाँ फॉर्म होता है, लीवर में। और एक्सेप्ट क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे क्या होता है उसका एक फेमस निमोनिक्स है गम दे करके, वो जो होता है वो फॉर्म नहीं होता लीवर में। उसके अलावा जो भी एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, वो कहाँ फॉर्म होता है, लीवर में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटेन विद इन द ब्लड बिकॉज इट इज टू वीक टू एस्केप थ्रू द कैपिलरी पोर्स इन द टिश्यूज, इनटू द टिश्यूज। ठीक है, अब इसके थ्रू ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो हमारे जो कैपिलरीज और आर्टरीज में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उससे बड़े होते हैं, जिसके कारण ये प्रेशर जो पड़ता है हमारे आर्टरीज वॉल पे और कैपिलरीज पे, उसके थ्रू ये मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा पाते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर बहुत सारी फ्लूइड एक्युमुलेट होता है जो कि बाद में जाकर लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसमें ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो मेंटेन करता है कौन, प्रोटीन। खास करके कौन करता है, एल्बुमिन, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्बुमिन के बारे में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोस्ट
एविडेंट प्रोटीन होता है, ठीक है। ये लगभग कवर करता है पूरा 60%। प्लाज्मा प्रोटीन का 60% कौन रहता है? एल्बुमिन, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस देखेंगे। जैसे इसका मेन फंक्शंस क्या है कि हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है, नॉर्मल मेंटेन करके रखता है। हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री फैटी एसिड्स, सम ड्रग्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, कैरियर का काम करता है, जैसे कुछ स्टेरॉयड हार्मोन लिए, मतलब स्टेरॉयड ड्रग्स लिए, कुछ हार्मोन्स हुए, ठीक है, बहुत से हार्मोन्स भी स्टेरॉयड होते हैं, ठीक है, तो सबका कैरी करने का काम करता है। कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, वो जनरली क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो उसको ले जाने के लिए कुछ प्रोटीन का हेल्प की जरूरत होता है, ठीक है, तो वो जनरली एल्बुमिन से कंबाइन कर जाते हैं और वो टारगेट सेल पे पहुंचते हैं जहाँ जरूरत होता है उस चीज़ का। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ग्लोबुलिन्स, ठीक है। जैसा कि ग्लोबुलिन्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक ये टर्म देख रहे होंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसका जो हाफ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ग्लोबुलिन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इम्यूनो, ठीक है। तो इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इम्यून को समझते होंगे आप लोग। इम्यून क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को सेफ रखने के लिए, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे डिजीज से, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये किससे प्रोड्यूस होता है? लिम्फोसाइट से। किससे प्रोड्यूस होता है? लिम्फोसाइट से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये प्ले इंपोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। ये क्या करता है? प्ले करता है इंपोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। दे बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल्स सच एज माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज आए हमारे ब्लड में, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज किए जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक। उससे जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसे कंबाइन कर जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको एज ए वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सम हार्मोन्स एंड मिनरल्स साल्ट्स, ठीक है। तो कुछ जो हार्मोन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ये ग्लोबुलिन्स। हम लोगों ने एल्बुमिन में भी देखा क्या करता है, वो भी ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स का, ग्लोबुलिन्स का, स्टेरॉयड हार्मोन्स का, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ग्लोबुलिन्स। जैसे थायरोग्लोबुलिन, वो क्या करता है? कैरी थायरोक्सिन को। किसको कैरी करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को। थायरोक्सिन कौन कैरी करता है? थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। और एक और हार्मोन्स होते हैं जैसे ट्रांसफेरिन, वो हार्मोन कौन कैरी कर रहा है? ये ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव और मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए एसएस नर्सिंग क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।